Hello everyone, welcome again on our YouTube channel Trinity the Change. Students, पिछले सेशंस में हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने चक रूल और मुगल रूल इन कश्मीर के बारे में डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अफगान रूल इन कश्मीर. ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अफगान रूल इन कश्मीर. अफगान रूल जो था कश्मीर में 1753 से लेकर 1819 तक रहा. ठीक है, 1753 से लेकर 1819 तक अफगान रूल कश्मीर पे रहा. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हु वर अफगान्स? अफगान्स थे कौन? तो अफगान्स जो थे वो एक मार्शल रेस थी सेंट्रल एशिया की. हु वर अफगान्स? तो अफगान्स जो थे वो एक मार्शल रेस थी सेंट्रल एशिया की, जो कि अफगानिस्तान में रहते थे. कहाँ रहते थे? अफगानिस्तान में. और इसीलिए इन्हें अफगान्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? अफगान्स. और हाँ, अगर हम अफगान्स की बात करें तो दो ऐसी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने इंडिया पे रूल किया. ठीक है, दो ऐसी अफगान डायनेस्टीज हैं जिन्होंने इंडिया पे रूल किया. पहली है लोधी डायनेस्टी. ठीक है, पहली है लोधी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे भल्लोल लोधी. और दूसरी डायनेस्टी जो थी वो शेर शाह सूर ने बनाई थी हुमायूं को डिफीट करने के बाद. ठीक है, ये दो डायनेस्टीज, अफगान डायनेस्टीज जिन्होंने हिंदुस्तान पे रूल किया. ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली जो कि फाउंडर है दुर्रानी एम्पायर का अफगानिस्तान में. ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो कि फाउंडर है दुर्रानी एम्पायर का अफगानिस्तान में, उसने 1747 में दुर्रानी एम्पायर फाउंड किया था अफगानिस्तान में. ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने ही कश्मीर को 1753 में कैप्चर किया. कब कैप्चर किया? 1753 में. और 1753 में जब वो थर्ड टाइम इंडिया पे अटैक करने जा रहे थे, दिल्ली पे अटैक करने जा रहे थे, तो उसी समय उसने अपने एक कमांडर, जब वो वहां से वापस आ रहा था, तो अपने एक कमांडर अब्दुल्ला खान इश्क अकासी, कौन है? अब्दुल्ला खान इश्क अकासी को भेजा कश्मीर को कैप्चर करने के लिए. ठीक है, और उस समय कश्मीर पे मुगल्स के वीक गवर्नर्स रूल कर रहे थे. तो लास्ट जो मुगल गवर्नर था वो था कासिम खान. कौन था? कासिम खान. तो कासिम खान को डिफीट करके अब्दुल्ला खान इश्क अकासी ने फाउंडेशंस डाल दी अफगान रूल की कश्मीर में. ठीक है, तो 1753 में, डेट याद रखना, अफगान रूल जो है वो कश्मीर में स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो अफगान रूलर्स ने क्या किया? अपने गवर्नर्स भेजे. ठीक है, अफगान ने क्या किया? जैसे पीछे मुगल्स गवर्नर भेजते थे, उसी तरह अफगान्स भी अपने गवर्नर भेजते थे रूल करने के लिए. तो इन्होंने गवर्नर्स भेजे और टोटल 28 गवर्नर्स ने रूल किया, जिनमें से 1 जो था एक हिंदू था. ठीक है, एक सिर्फ हिंदू था, बाकी सारे के सारे अफगान थे. तो 28 गवर्नर्स ने रूल किया. और अफगान एज को डार्क एज कहा जाता है. ठीक है, डार्क एज भी कहा जाता है. कश्मीर हिस्ट्री का डार्क एज. क्यों कहा जाता है डार्क एज? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में बहुत सारी अट्रोसिटीज, प्लंडरिंग और लोगों को इतने ज़्यादा दुख झेलने पड़े, इतना किसी के टाइम में नहीं हुआ. अफगान्स का सिर्फ एक ही मोटिव था कश्मीर कैप्चर करने का, वो था कश्मीर की वेल्थ. ठीक है, और वो जितना हो सके कश्मीर से वेल्थ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे. ठीक है, और वो लोगों के वेलफेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे. तो इसी वजह से अफगान रूल को डार्क एज कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. ठीक है, कश्मीर की हिस्ट्री में अफगान रूल को डार्क एज कहा जाता है. तो फर्स्ट गवर्नर अब्दुल्ला खान इश्क अकासी जो आए, उन्होंने भी यही किया. ठीक है, आते ही लोगों को बहुत सताया. ठीक है, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज क्रूअल्टी एंड टेरर. ठीक है, उसके डर के लिए वो जाना जाता था. और महज 6 मंथ्स में उसने 1 करोड़ रुपीस इकट्ठा कर लिए. महज 6 मंथ्स में 1 करोड़ रुपीस
1 करोड़ रुपीस जो थे इकट्ठे कर लिए और उनको पर्सनली अपने एम्परर अहमद शाह अब्दाली को पहुंचाने काबुल गया और अपने पीछे कश्मीर में अपने डेप्यूटी को छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर नया वर्ड आ गया एक डेप्यूटी। तो पहले गवर्नर हुआ करते थे, एम्परर जो एम्परर होता था वो गवर्नर चूज करता था, गवर्नर को सिलेक्ट करता था और गवर्नर जो था अपने आगे डेप्यूटी गवर्नर्स को सिलेक्ट करते थे। तो अब्दुल्ला खान इशक अकासी ने क्या किया, ख्वाजा अब्दुल्ला खान काबुली को अपना डेप्यूटी गवर्नर बना लिया। किसको? ख्वाजा अब्दुल्ला खान काबुली को अपना डेप्यूटी गवर्नर बना लिया और सुख जीवन मल को अपना एडवाइजर बना लिया और खुद चला गया काबुल। जब वो काबुल में था तो सुख जीवन मल ने क्या किया, ख्वाजा अब्दुल खान काबुली को मरवा लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कश्मीरी नोबल्स। कश्मीर के लोग तो पहले ही इनसे तंग थे, ठीक है, इनके रूल से तंग थे, अफगान के रूल से तंग थे। तो इसीलिए सुख जीवन मल ने क्या किया, कश्मीरी नोबल्स की हेल्प से ख्वाजा अब्दुल्ला खान को मार लिया और खुद रूलर बन गया और खुद उसने अपने आप को अफगान रूल से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अपने आप को जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया तो उसने मुगल्स की सॉवरेंटी को माना। ठीक है, अपने आप को मुगल्स के अंडर कर लिया और मुगल्स जो था उस समय मुगल रूलर था आलमगीर सेकंड। कौन था? आलमगीर सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे आलमगीर फर्स्ट कौन है? तो आलमगीर फर्स्ट जो है वो औरंगजेब को कहा जाता है और आलमगीर सेकंड जो था उसके टाइम में सुख जीवन मल ने मुगल्स की सॉवरेंटी को माना और आलमगीर सेकंड ने ही सुख जीवन मल को टाइटल दिया राजा का। ठीक है, राजा का टाइटल दिया। अब सुख जीवन मल जो था वर्चुअल रूलर बन गया कश्मीर का। ठीक है, और रूलर बनते ही इसने कुछ थोड़ी बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज की और लोगों के वेलफेयर के बारे में काम करने लगा। कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की, लोगों को जो गरीब लोग थे उनको फ्री राशन बांटा और इसके टाइम में थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो था वो मराठास के साथ उसने बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। ठीक है, फेमस बैटल है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई है। ये मराठास और अफगान्स यानी कि अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई है। इसमें क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट कर लिया। ठीक है, मराठास को हरा लिया और जब वो मराठा उसके साथ लड़के वापस आ रहा था तो उसने नूरुद्दीन को भेजा सुख जीवन मल को सबड्यू करने के लिए, सुख जीवन मल को सुप्रेस करने के लिए। तो नूरुद्दीन गया और उसने सुख जीवन मल को सुप्रेस कर लिया। ठीक है, और उसके बाद नूरुद्दीन को गवर्नर बना दिया गया। नूरुद्दीन को गवर्नर बना दिया गया और नूरुद्दीन जो है 3 बार अलग अलग समय में गवर्नर रहा कश्मीर का। ठीक है, याद रखना, नूरुद्दीन 3 बार अलग अलग समय में गवर्नर रहा कश्मीर का। इसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और इसको सुप्रेस करने के लिए आमिर खान जवान शहर को भेजा गया 1771 में। ठीक है, तो आमिर खान जवान शहर ने 1771 में नूरुद्दीन को सुप्रेस कर लिया और इसी बीच 1772 में अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो गई कंधार में। ठीक है, कहाँ पर? कंधार में। और तैमूर शाह दुर्रानी जो था वो रूलर बन गया। ठीक है, हाँ, तो जब 1772 में अहमद शाह अब्दाली की कंधार में डेथ हो गई तो जो नेक्स्ट रूलर बने वो बने तैमूर शाह दुर्रानी। ठीक है, कौन बने? तैमूर शाह दुर्रानी। और तैमूर शाह दुर्रानी जब रूलर बने तो आमिर खान जवान शहर जो था वो 1771 में गवर्नर बना था। ठीक है, तो उसी का गवर्नरशिप जो थी वो आगे कंटिन्यू रही। आमिर खान जवान शहर ने देखा कि तैमूर शाह दुर्रानी जो है वो एक एबल रूलर है। ठीक है, तो उसने क्या किया, पर्सनली काबुल गया और ट्रिब्यूट पे की तैमूर शाह दुर्रानी को। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की, जैसे कि उसने अमीरा कदल ब्रिज बनवाया। कदल होता है ब्रिज। ठीक है, तो अमीरा कदल बनवाया। शेरगढ़ी एक मेंशन है,
झेलम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, रिवर झेलम के किनारे शेरगढ़ी एक बहुत बड़ा महल बनवाया। फिर अमीरा कदल ब्रिज जो है ये भी रिवर झेलम के ही ऊपर बनवाया। फिर उसके बाद अमीराबाद गार्डन बनवाई और अक्षर और डल लेक को अमीरा कनाल के थ्रू लिंक किया। ठीक है, एक कनाल है जिसके थ्रू लिंक किया, उसे अपना ही नाम दिया उसने, अमीरा कनाल। ठीक है, लिंक थ्रू अमीरा कनाल। ठीक है, तो उसके कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया, मुगल्स की 700 गार्डन्स को डिमोलिश कर लिया। ठीक है, मुगल्स की 700 गार्डन्स को डिमोलिश करके उसका मटेरियल अपने घर बनाने के लिए यूज किया और आमिर खान जवान शहर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, तो जब आमिर खान जवान शहर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया तो हाजी करीम दाद को भेजा गया उसे यानी कि आमिर खान को डिफीट करने के लिए। तो हाजी करीम दाद ने आमिर खान को डिफीट कर लिया और खुद गवर्नर बन गया। हाजी करीम दाद जो है ये गवर्नर बन गया कश्मीर का। तो जब ये गवर्नर बना तो उसी समय में 1779 में, याद रखने वाला पॉइंट है, 1779 में राजा रंजीत देव ऑफ जम्मू, ठीक है, राजा रंजीत देव ऑफ जम्मू, ये रंजीत देव है, रंजीत सिंह नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये रंजीत सिंह पंजाब के नहीं है, ये राजा रंजीत सिंह है, रंजीत देव हैं जम्मू के, जिसने 1779 में कश्मीर पे अटैक किया, लेकिन उसके फोर्सेस को खदेड़ लिया हाजी करीम दाद की फोर्सेस ने। ठीक है, यानी कि राजा रंजीत देव का जो अटैक था ये सक्सेसफुल नहीं रहा। और इसी ईयर में 1780 में अर्थक्वेक आया। ठीक है, पहले ही कश्मीर के लोग परेशान थे क्योंकि उनसे बहुत सारे टैक्स लिए जा रहे थे, कोई वेलफेयर एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उनको सताया जा रहा था, ऊपर से अर्थक्वेक भी आ गया तो उनकी जो मिजरीज थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, 1780 में अर्थक्वेक आ गया और उनकी मिजरीज और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इसी बीच हाजी करीम दाद का जो बेटा था आज़ाद खान, अब वो गवर्नर बना और उसका रूल बहुत ज़्यादा क्रूल था उसके फादर के कंपैरिजन में। ठीक है, और कहा जाता है कि आज़ाद खान के टाइम में लोगों को ऐसे ही डल लेक में, झेलम में फेंक दिया जाता था मरने के लिए, जस्ट फॉर प्लेजर। ठीक है, सिर्फ प्लेजर के लिए लोगों को मारा जाता था। तो इसी बीच 1792 में तैमूर शाह दुर्रानी का डाउनफॉल हो गया और ज़मन शाह रूलर बन गए। तो 1792 से लेकर 1801 तक ज़मन शाह का रूल रहा। ठीक है, अफगानिस्तान में 1792 से लेकर 1801 तक ज़मन शाह का रूल रहा। और ज़मन शाह के टाइम में गवर्नर बने मीर हाजिर खान, उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और इसे डिफीट करने के लिए रहमतुल्लाह खान को भेजा गया और उसके बाद किफ़ायत खान को नया गवर्नर बना लिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक के बाद एक गवर्नर आ रहे हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, उन्हें सबड्यू किया जा रहा है, दूसरे गवर्नर आ रहे हैं और मोटिव जो है सिर्फ अफगान्स का कश्मीर में रूल करने का वो है जितना हो सके उतना ट्रिब्यूट वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, पैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे कश्मीरियों से, उनकी लाइफ से उनको कोई मतलब नहीं था। तो नेक्स्ट रूलर जो आए 1801 में वो थे शाह महमूद। ठीक है, शाह महमूद के टाइम में भी कोई इम्पॉर्टेंट काम नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो अफगान रूलर बने दुर्रानी एम्पायर के वो थे शाह शुजा। शाह शुजा का रूल जो है 1803 से लेकर 1809 तक रहा, 1803 से लेकर 1809 तक रहा और शाह शुजा को उसके अपने ही भाई ने वहाँ से निकाल दिया, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, अफगानिस्तान से निकाल दिया और शाह शुजा को रिफ्यूज लेनी पड़ी ये क्या कहते हैं लाहौर दरबार में। ठीक है, शाह शुजा को लाहौर दरबार यानी कि महाराजा रंजीत सिंह के अंडर शरण लेनी पड़ी। ठीक है, वो महाराजा रंजीत सिंह के कोर्ट में चले गए अलॉन्ग विद हिज वाइफ। ठीक है, तो इसके रूल में जब 1803 से 1809 तक इसका जो रूल रहा उसमें अता मोहम्मद खान जो है वो कश्मीर के गवर्नर बने। बाकी गवर्नर्स के कंपेयर किया जाए तो अता मोहम्मद खान जो थे एक एफिशिएंट गवर्नर थे। ठीक है, एफिशिएंट और टॉलरेंट गवर्नर थे।
ठीक है। और इसने भी अपने आप को अफगान रूल से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद उसने क्या किया, वैली में पीस और ऑर्डर लाने की कोशिश की, एग्रीकल्चर को प्रमोट करा, ट्रेड और कमर्स को प्रमोट किया, शॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और एक बहुत बड़ा फोर्ट बनाया हरी पर्वत हिल पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम इसको अफगान रूल को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।